स्टेट्स ऑफ प्रोसेसेस आर एग्जीक्यूटेड? प्रोसेस के कितने स्टेट होते हैं बताओ? हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ द प्रोसेसेस? 5 सर। कौन कौन से होते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ ऑल स्टेट्स? न्यू रेडी running, waiting, वेटिंग and terminating. न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, टर्मिनेटेड। Terminating. क्या हम लोगों ने पीसीबी पढ़ा था कि नहीं? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कभी पढ़ा है कि नहीं? सर पीडीएफ कम से कम ग्रुप में भेज दीजिए। ओके, हम कुछ वीडियो भी अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, आप लोग देखिएगा। कुछ वीडियो आज मैंने अपलोड किया है दिसंबर का। सर चैनल नेम क्या कहे? चैनल नेम सर पीएससी आईटी ऑपरेटिंग सिस्टम 21-24, यही है सर चैनल नेम। इमेज ऑनलाइन क्लासेज है नाम। क्या कहे? ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जब जाओगे तो देखोगे पीएससी आईटी 21-24 ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का एक बना हुआ है, प्लेलिस्ट उसमें है। ठीक है, ठीक है सर। ऑपरेटिंग सिस्टम का रेफरेंस बुक होगा कोई? सबसे अच्छा तो गैल्विन होता है, सबसे बेस्ट होता है गैल्विन, टैनिनबॉम, ये सब बहुत स्टैंडर्ड इंग्लिश रिटन बुक्स हैं। ये सब मतलब फॉरेनर राइटर के लिखे हुए बुक्स हैं ये सारे। दे आर वेरी गुड सब्सटेंस दे हैव। अब हम लोग पढ़ेंगे मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन। मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स इन 2 मोड्स। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स इन 2 मोड्स। एक मोड्स होता सिस्टम मोड, एक मोड होता यूजर। भाई तुम लोग अपने आप को म्यूट कर लो। बच्चे म्यूट करके रखिए। सिस्टम वर्क्स इन 2 मोड्स, इसको लिख सकते हो तो लिखो, ये काम आएगा। लिखो मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन। मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन। मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन में लिखिए a process in an operating system, a process in an operating system can be executed either in system mode, can be executed either in system mode or in user mode, or in user mode। कैन बी के बाद रिपीट कीजिएगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं टोटल। ए प्रोसेस इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी एग्जीक्यूटेड आइदर इन सिस्टम मोड और इन यूजर मोड। हो गया? यस सर। अब सोचो सिस्टम मोड और यूजर मोड क्या होता है। जैसे आप सुनो, जैसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रोसेस है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का सिस्टम कॉल है, वो चलेगा सिस्टम मोड में। वो क्या चलेगा? सिस्टम मोड में। और जो काम हम कर रहे हैं, एमएस वर्ड पे हम कुछ रिज्यूम बना रहे हैं, बायोडेटा बना रहे हैं, एमएस एक्सेल पे कोई स्प्रेडशीट बना रहे हैं, जावा का कोई एडिटर काम कर रहे हैं। जैसे तुम लोग सी का कोई प्रोग्राम चलाए हो कि नहीं अभी? नहीं सर। अच्छा, किसी डेटाबेस का कुछ चला के देखे हो कि नहीं, ये बताओ अभी तक? नो सर। नहीं हुआ। अच्छा, नहीं हुआ। जब हम मान लो, अब तुमको एक समझा देते हैं। जैसे मैंने जावा का प्रोग्राम चलाया, ठीक है, तो जावा का एप्लीकेशन जब हमने एडिटर पे टाइप किया, जावा एप्लीकेशन को मैंने एडिटर पे लिखा, क्लास बनाई, उसमें फंक्शन बनाया, उसमें ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें वेरिएबल बनाया, सब कुछ मैंने डिक्लेयर किया और बनाया। लेकिन जब हम सब कुछ टाइप कर रहे थे तो यूजर मोड में काम कर रहा था। किस मोड में काम कर रहा था? यूजर मोड में। लेकिन जैसे मैंने उसको कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन किया, व्हेन वी डू कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन,
तो किस तरीके से काम किया, वो सिस्टम मोड में काम किया, सिस्टम मोड में जाकर काम किया। मतलब क्यों किया सिस्टम मोड में, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो दो तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है, इन्हें पैरेलली, ऐसा नहीं कि दोनों मोड काम कर रहा है तो अलग अलग काम कर रहा है, पैरेलली। हमें यूजर्स विल नॉट गेट अंडरस्टैंड दिस थिंग, यूजर को ये चीजें पता नहीं चलेगी, लेकिन जो सिस्टम काम करता है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, वो दो मोड में काम करता है, एक सिस्टम मोड में, एक यूजर मोड में। लिखिए, अब लिखो फिर नेक्स्ट लाइन, एन ऑपरेटिंग सिस्टम an operating system may, M-A-Y, an operating system may prevent the, an operating system may, M-A-Y, may prevent the execution of, some instructions, prevent the execution of some instructions in user mode, prevent the execution. फिर मैं रिपीट करता हूं, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम में, M-A-Y, में prevent the execution of some instructions, prevents the executions of some instructions in user mode, but allow them to in system mode, but allow them to be execute in system mode। ठीक है, allow them के बाद allow them to be execute in system mode। और एक चीज सुन लो, सिस्टम मोड को ही हम लोग कर्नल मोड बोलते हैं। सिस्टम मोड को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्नल मोड। सिस्टम मोड का दो नाम है, सिस्टम मोड और कर्नल मोड है। यूजर मोड का केवल एक है, यूजर मोड। कंफ्यूज मत होना कभी, कहीं आपसे कोई पूछ दिया कि कर्नल मोड क्या है, यूजर मोड क्या है, और सिस्टम मोड क्या है, यूजर मोड क्या है। कंफ्यूज नहीं होना, कर्नल मोड एंड सिस्टम मोड बोथ आर दी सेम नेम। समझ गए। अब नेक्स्ट लिखिए, प्रोसेस स्विचिंग। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, प्रोसेस स्विचिंग। क्या प्रोसेस स्विचिंग क्या होती है, व्हाट डू मीन बाय प्रोसेस स्विचिंग? सर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ प्रोसेस वो स्विच करता है। एक स्टूडेंट ने पूछा स्क्रीन शेयर कीजिए। मैं अभी कोई टॉपिक स्क्रीन शेयर करके नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बोल के पढ़ा रहा हूं, तो स्क्रीन शेयर कैसे होगा? अभी मैं जो टॉपिक लिखवा रहा हूं, बुक से लिखवा रहा हूं, उसको स्क्रीन शेयर नहीं होगा ये। अब देखो, प्रोसेस स्विचिंग क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस स्विचिंग? प्रोसेस स्विचिंग ऑफ पता है वन आपको? प्रोसेस टू अनदर। क्या कहे? एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाना, एक प्रोसेस सीखूंगा। हाँ, अब मैं बता देता हूं। अब क्या होता है, दो प्रोसेस चल रहा है, दो प्रोसेस, एक प्रोसेस चल रहा है MS वर्ड, एक प्रोसेस चल रहा है MS एक्सेल। कौन सा प्रोसेस चल रहा है? दो प्रोसेस चल रहा है, जिसको हम बोलते हैं, एक प्रोसेस का नेम है MS वर्ड, सेकंड प्रोसेस का नेम है MS एक्सेल। सुन रहे हो मेरी बात? हाँ, अगर हम MS वर्ड से MS एक्सेल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, MS वर्ड से MS एक्सेल की तरफ हम स्विच कर रहे हैं, तो क्या होता है फिर? तो क्या होता है, जो पुराना जो MS वर्ड जिस पे हम काम कर रहे थे, उसकी सारी पोजीशनिंग, सारा स्टेट, उसमें कितना वेरिएबल यूज हो रहा है, उसमें कितने रजिस्टर पे काम हो रहा है, जो प्रोसेस पे काम हो रहा था,
उस प्रोसेस को पीसीबी में, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में, उस प्रोसेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखना। और जो नया प्रोसेस हम जा रहे हैं, एमएस वर्ड से हम एमएस एक्सेल पे जा रहे हैं, तो जो नया प्रोसेस हम जिस पे जा रहे हैं उसके बारे में भी सारा इंफॉर्मेशन रखना, उसके बारे में भी सारा इंफॉर्मेशन, नए प्रोसेस के बारे में भी रखना, अब पुराने प्रोसेस के बारे में भी सारा इंफॉर्मेशन रखना कि प्रोसेस का कितना स्टेप क्लियर हो गया, किस स्टेट में वो प्रोसेस है, कौन कौन से फंक्शनलिटी यूज हो रहे हैं, वो प्रोसेस की पोजीशनिंग क्या है, वो प्रोसेस कितना कंप्लीट हो चुका, वो प्रोसेस 20% कंप्लीट हुआ, 40% कंप्लीट हुआ, 60% कंप्लीट हुआ। तो प्रोसेस स्विचिंग में क्या होता है, जब हम पुराने प्रोसेस की भी सारी जानकारी हम रखते हैं, पुराने प्रोसेस की भी सारी जानकारी, जैसे प्रोसेस आईडी नंबर, प्रोग्राम काउंटर नंबर, रजिस्टर नंबर, कितना मेमोरी यूज कर रहा है वो प्रोसेस, कितना सीपीयू यूज कर रहा है, कितना और सारे प्रोसेसेस को वो यूज कर रहा है। तो पुराने प्रोसेस की भी सारी इंफॉर्मेशन को पीसीबी ब्लॉक में रखना, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में रखना। और हम गए दूसरे प्रोसेस पे, जब हम गए तो जब दूसरे प्रोसेस पे गए तो जो नया प्रोसेस है उसकी भी सारी इंफॉर्मेशन को, उसका जो न्यू प्रोसेस, उसका प्रोसेस आईडी नंबर क्या है, उसको क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, वो कितना सीपीयू लेगा, वो कितनी मेमोरी को एक्वायर करेगा, उसको क्या क्या रिसोर्सेज, हार्डवेयर रिसोर्सेज चाहिए, तो सारा इंफॉर्मेशन को रखना। दिस इज कॉल्ड प्रोसेस स्विचिंग, दिस इज कॉल्ड प्रोसेस स्विचिंग। किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो बोलो। सर सेम वर्क तो कंटेक्स्ट स्विचिंग का भी तो रहता है। क्या कहे सर कंटेक्स्ट स्विचिंग का भी तो सेम ही वर्क है। हाँ, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज सेम वर्क। तो हम क्या बोलते, प्रोसेस स्विचिंग। लेकिन प्रोसेस स्विचिंग के अंदर, अब सुनो, ध्यान से सुनना सारी बात। प्रोसेस स्विचिंग जो होता है, प्रोसेस स्विचिंग एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे जो जाता है, वो क्या कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ही तो उस टर्मिनोलॉजी को हम बोलेंगे। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के माध्यम से ही तो हम प्रोसेस स्विचिंग कर पाते हैं, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे जा पाते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। समझे कि नहीं कि? और सारा जो हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते हैं, प्रोसेस स्विचिंग करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हम कहाँ पे रखते हैं? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर। और मैंने क्लास में बताया था कि जितने भी प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं, सारे प्रोसेस का इट्स ओन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, इट्स ओन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है। किसी बच्चे को अब डाउट मैं लिखवाने जा रहा हूं, आपको कोई बच्चा को डाउट है तो पूछो। नो सर। क्लियर है एकदम? यस सर, क्लियर। लिखो प्रोसेस स्विचिंग, हेडिंग दो, लिखो फिर इसमें प्रोसेस स्विचिंग। देखो, स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। अरे मेरा लिंक नहीं आया है क्या आप लोगों को? आ गया सर। आया है सर। सर। बच्चा मैसेज कैसे कर रहा है, लिंक नहीं आया, लिंक नहीं आया? सर मैं कुछ लोग होते हैं सर। अच्छा लिखो, आउट ऑफ वर्ड। देखिए, स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर, स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोसेस, ओ यानी वन प्रोसेस टू अनदर in a system, switching from one process to another in a system requires saving the state of the old process लिख लिए? स्टेट ऑफ रिक्वायर्ड के बाद बोलिएगा। फिर मैं रिपीट कर देता हूं, सब ध्यान से सुनो। स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर इन ए सिस्टम रिक्वायर्स
saving the state of the old process यस सर आगे and loading the saved state सर and सेविंग के बाद अरे भाई requires saving the state of the old process, requires saving the state of the old process and loading the saved state and loading the saved loading the saved state for the new process and loading the saved state for the new process. यहां तक किसी बच्चे को समझने में इस लाइन में दिक्कत हुई है तो बताओ। फुल स्टॉप मतलब ये पुराने प्रोसेस की भी सेविंग स्टेट को रखता है और जो नया स्टेट आ रहा है उसके भी नया जो प्रोसेस आ रहा है उसके लिए भी सेविंग उसके स्टेट को रखता है। देखिए दिस फुल स्टॉप के बाद लिखेगा दिस टास्क इज नोन एज context switching. This task is known as context switching. Full stop. तो कॉन्टेक्स्ट का स्पेलिंग क्या होगा? CONTEXT. CONTEXT. ठीक है, देखिए लिख चुके सब लोग? यस सर। देखिए द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए प्रोसेस, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए प्रोसेस, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड in the PCB, जिसको बोल सकते हैं in the process control block, in the process control block of a process, PCB of a process that includes management। कहाँ पे हो? रिप्रेजेंटेड के छूट गया, रिपीट करता हूं, रुको। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड इन द पीसीबी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, इन द पीसीबी ऑफ ए प्रोसेस दैट इंक्लूड्स ही करेगा various information, that includes various information such as the value of CPU registers, such as the value of a CPU registers, comma, the process state, comma, memory management information, किसके बाद? CPU registers, comma, the process state, comma, the process state के बाद comma, memory management information,
memory management information, comma, scheduling information, etc, scheduling information etc, ठीक है। हाँ, इसमें मैंने बताया कि सीपीयू रजिस्टर, सीपीयू का क्या परसेंटेज यूज हो रहा है प्रोसेस में, ये भी लिखा होता है। मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, इसका मतलब प्राइमरी मेमोरी, रैम कितना यूज हो रहा है, रैम कितना यूज हो रहा है, वो भी लिखा होता है टास्क मैनेजर में, ठीक है। क्लास में सर, ठीक है, बाद में बात करते हैं। सीपीयू रजिस्टर्स, मेन मेमोरी मैनेजमेंट, उसके बाद क्या है, शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन। शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन का मतलब कौन कौन से प्रोसेस इस पीसीबी में चल रहे हैं। आपको मैंने क्लास में सारे बच्चों को मैंने टास्क मैनेजर खोलकर ये दिखाया भी था, जो बच्चे प्रेजेंट थे उस दिन, कि कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं टास्क मैनेजर में, सब कुछ दिखता है कि नहीं। यस सर। तो टास्क Yes, मैनेजर sir. क्या हुआ एक Yes, तरीके sir. से, टास्क मैनेजर क्या हुआ, पीसीबी। वेरी गुड। PCB टास्क sir. मैनेजर इज ए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, टास्क मैनेजर इज ए, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। हाँ सर वेरियस क्या होता है? क्या क्या बोले, वेरियस। वेरियस, हाँ वेरियस मतलब होता है बहुत तरीके से, मैंने बहुत तरीका, जिसको हम बोलते हैं वेरियस। हम लोग जैसे तुम जाते हो होटल में खाना खाने का, तो वेरियस टाइप्स ऑफ फूड्स आर देयर, मतलब वहां विभिन्न प्रकार के खाना है, समझ गए। सर शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन क्या होता है? शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन मतलब जैसे आपका जो प्रोसेस है, आप एमएस वर्ड पे भी चल रहा है, एमएस एक्सेल भी चल रहा है, पावर पॉइंट चल रहा है, 3 प्रोसेस चल रहे हैं, तो तीनों की शेड्यूलिंग मतलब कौन सा प्रोसेस को सीपीयू शेड्यूलर कितना मिला हुआ है, सीपीयू किस प्रोसेस को कितना मिला हुआ है, क्योंकि बिना सीपीयू के मिले कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और सीपीयू को कंट्रोल करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी बच्चे को डाउट नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। सर आवाज नहीं आ रही थी। Sir, थोड़ा there is a नेट इश्यू little हो गया bit था सर आपका। glitch there. क्या हुआ, Glitching problem, sir. कौन सा We are प्रॉब्लम not दूर getting करे, your voice properly, sir. मेरी वॉइस नहीं जा रही है। नहीं जा रही थी, आप ठीक है, आ रही है सर। अच्छा, लास्ट टॉपिक जो बताया ना सर, हाँ, शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन। उसका सर बता दीजिए फिर से। शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन क्या होता कि जैसे एमएस वर्ड, सर आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही सर। क्या सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है क्या? यस सर, आवाज ही नहीं आ रही आपकी। Yes, sir. आवाज ना आपका नो सर आ रही है। आ रही सर। ठीक है सर, आ रही है। अभी ठीक है सर। कभी कभी नहीं आ रहा। आवाज आ रही है। Sir, now it's नेटवर्क okay. इशू है, ये रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये कह रहे थे कि शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन में ये होता कि आपके पास एमएस वर्ड भी है, एमएस एक्सेल, सारे एप्लीकेशन चल रहे हैं, सारे एप्लीकेशन चल रहे हैं, तो किसको कितना सीपीयू दिया जाए, किसको कितना सीपीयू दिया जाए, इसकी भी इंफॉर्मेशन टास्क मैनेजर में रहती है, जो मैंने क्लास में बच्चों को दिखाया था कि कौन सा प्रोसेस कितना सीपीयू यूज कर रहा है, कौन सा प्रोसेस कितना मेमोरी यूज कर रहा है, दिखाया था कि नहीं। यस सर। नीरज कुमार को क्या प्रॉब्लम है, इसको आवाज ही नहीं मिलती क्या? अब लिखिए, व्हेन ए, लिखिए सारे बच्चे, व्हेन ए context switch occurs, when a context switch occurs, when a context switch occurs, comma, the kernel saves the context of old process
when a context, लिखो, when a context, context, when a context switch occurs, comma, the kernel shapes the context of the kernel shapes the, आवाज नहीं आनी चाहिए, the kernel shapes the context of old process. The kernel shapes the context of old process in its PCB. In its PCB, ध्यान दो, in its PCB. Repeat, sir. When a context switch occurs, when a context switch occurs, comma, the kernel shapes the context of old process. The kernel shapes the context of old process in its PCB, and loads the context of next process, and loads the अर्पिता आवाज आ रही है? And loads the context of new process, and loads the context of new process that is currently scheduled to run, और एक चीज देखो, एक चीज मैं पूछ रहा हूं कि जब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विचिंग हो रही है, फिर से रिपीट कर दें? यस सर। पूरी लाइन कर देता हूँ, रिपीट सुन लो। व्हेन ए कॉन्टेक्स्ट स्विच अकर्स, आवाज किसके यहाँ से आ रही है? अल्पिता सर। अर्पिता, क्या हो रहा है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? 97। मेरा अल्पित है, अल्पित। वो लड़का है कि लड़की हो? अरे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, थोड़ा सा समझ अल्पित गए? है, अल्पित। When a context switch occurs, comma, the process that is currently, when a context switch occurs, the kernel shapes the context of old process in its PCB, मतलब process control block, and loads the context of new process that is currently, when a context switch occurs. हेलो सर। हेलो बोलो। हेलो सर। एक मिनट, हेलो सर कॉल आ। बोलो। सब बच्चों को लिंक मिल गया, तुम्हें लिंक ही नहीं मिला है? लिंक नहीं बच्चों से मिला। पूछ लेना, सब बच्चों को लिंक मिल गया है। ठीक है, क्लास चल रहा है, क्लास चल रही है, बाद में बात करते हैं। सुनो, लिख लिए? कहीं कहाँ छूट रहे हो तुम लोग? अब लिख लिए सर। करेंटली शेड्यूल के बाद बोलिए ना। करेंटली शेड्यूल्ड टू रन, मैं एक डायग्राम खींचकर भेज रहा हूं, उसको शेयर करवाता हूं सब लोगों को। अभी पीसीबी का बेस्ट एग्जांपल सीखने के लिए कहीं एग्जाम में
आवाज नहीं आ रही सर। आ गया? सर आप कहाँ है सर? नहीं दिख रहे। नहीं दिख रहे हैं? आ गया सर। दिख रहे हैं सर, दिख व्हाट्सएप पे रहे आ हैं गया, थोड़ा सा। व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे आ गया कॉन्टेक्ट स्विचिंग। यस यस सर। सर। अब इसको जैसा देखो फिर क्वेश्चन रेज करो। अब आप लोग देखिए 2 मिनट, क्वेश्चन सोचिए कहाँ क्या है, फिर हम बताएंगे। सेमेस्टर तो प्लीज। बाद में पूछ सकते हैं, लेकिन बेसिक क्वेश्चन अभी क्लियर हो जाएगा तो बाद में और क्वेश्चन आएगा, है कि नहीं? देखिए, सर आप लीव हो गए सर? मीटिंग में हैं भाई, कहाँ लीव हो गए? हम कहे कि जो अभी मैंने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का डायग्राम भेजा उसको देखिए और समझिए, उसके बाद में बताऊंगा उसके बारे में, कैसे प्रोसेस स्विच करता है, कैसे वर्क करता है, कैसे स्टेट को सेव करता है। एक बार देखिए और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए सारे बच्चे। दीपक कुमार कह रहा है कि मैं इस डायग्राम को नहीं समझ सका। दीपक ठीक है, और बच्चे देखिए। और बच्चे देखिए, क्या आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? नहीं सर। किसी बच्चे को नहीं आया? सर स्टोर सेव स्टेट कहाँ होगा टास्क मैनेजर में? तो कहा मैंने बताया ना, पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में मैंने इसको लाइव दिखाया था क्लास में कि जो भी चीजें स्टोर होगी, पीसीबी बोल लो, टास्क मैनेजर बोल लो। पीसीबी टेक्निकल लैंग्वेज है जो समझ में आती है, ऐसे उसको टास्क मैनेजर ही बोलते, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम की भाषा में उसे बोलते प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। समझ गए? यस सर। तो सारी जो पुरानी स्टेट है, मान लो एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल चल रहा है, 2 प्रोसेस को मान के चलो चल रहा है। एमएस वर्ड से हम एमएस एक्सेल के लिए शिफ्ट किए, एमएस वर्ड से एमएस एक्सेल के लिए शिफ्ट किए। तो एमएस वर्ड पे जहां पे काम हो रहा था, जो भी प्रोसेस चल रहा था, व्हाट एवर वर्क इज गोइंग ऑन, व्हाट एवर प्रोसेस इज गोइंग ऑन, तो क्या रहता है कि वो जब हम एमएस वर्ड से एमएस एक्सेल के लिए चलते हैं, स्विच करता है प्रोसेस, तो एमएस वर्ड के बारे में, उस प्रोसेस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको पीसीबी लोड कर लेता है अपने अंदर। और जैसे ही हम एमएस एक्सेल के लिए जाते हैं तो एमएस एक्सेल के लिए भी पीसीबी उसके न्यू स्टेट को लोड कर लेता है पीसीबी के अंदर। तो इसका मतलब जो भी प्रोसेसेस, सिंपल सी बात समझो, जो भी प्रोसेसेस चल रही है सबका क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन है, कितना सीपीयू यूज कर रहा है, कितना परसेंटेज यूज कर रहा है, कितना मेमोरी यूज कर रहा है, सबका इंफॉर्मेशन किसके पास रहता है, चाहे ओल्ड प्रोसेस हो, चाहे न्यू प्रोसेस हो, चाहे जो भी प्रोसेस चल रहे हैं, जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो सारा चीज कहाँ रहता है? पीसीबी में, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में, जिसको हम लोग बोल सकते हैं टास्क मैनेजर भी, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? टास्क मैनेजर भी। ठीक है? अब पूछो और। क्या बात, नेक्स्ट क्लास किसकी है? सर नेक्स्ट पाइथन का क्लास है। नीरज सर का है भाई, कहाँ घूम रहा है?
सर जिनका भी आ जाए रवि कर लेंगे सर। रवि सोनी बच्चे तो सर मैं- का है बे। रवि सर का है सर। ठीक है रवि सोनी सर का। ऑनलाइन देख लो जाके। ठीक है रवि सर का पाइथन का ही है, ठीक तुम है नहीं जो भी देखा है है। सुनो, ऑनलाइन मोड में जब रहते हो तो समझा करो रिकॉर्डिंग चलती है, थोड़ा सा लैंग्वेज पे हमेशा कंट्रोल रखकर, यस सर। कोई भी बच्चा क्यों ना हो। चलो अब मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। कहाँ है सीआर आयुष? यस सर। ठीक है मैं स्क्रीन ऑन कर रहा हूँ, मैं पूछूंगा तुमसे, कोई बच्चा कुछ नहीं बोलेगा, केवल आयुष बोलेगा। क्या बोलेगा सर? अटेंडेंस उस सारे बच्चों का बोलेगा, आयुष केवल, कोई बच्चा बीच में नहीं बोलेगा। यस सर। ओके मैं खोल रहा हूँ, जस्ट ए मिनट। सर हम लोग कुछ नहीं ना बोलना है। नहीं नहीं, आयुष विल टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ यू। ओके सर। सर अब Then आप we'll रिकॉर्डिंग mute ऑफ कर you. दीजिए सर। रिकॉर्डिंग Please off the recording sir. रिकॉर्डिंग ऑफ करेंगे ना तो वही बंद हो जाता है एप्लीकेशन, इसीलिए दिक्कत है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सो अंकल साइकिल सर। बाय सर। पढ़ाई पे ध्यान दो अब। थैंक यू। थैंक यू।